कक्षा 6 गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 का दूसरा सवाल शुरू कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए। ये हमारे पास ABCDEF ये कथन दिए हुए हैं। कथन का मतलब ये अनुपात पढ़ रहे थे हम लोग, ये अनुपात और समानुपात। तो इधर अनुपात, समानुपाती, फिर अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर है 16 और 24 का समानुपात में, मतलब 16 और 24 समानुपात में है 20 और 30 के। अब ये पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं, तो एक एक करके हल करके चलते हैं। देखो जी, यहीं पर हल करेंगे, फिर सत्य असत्य लिखेंगे। तो ये जो है, इसको अगर हम बदलें तो ये है 16/24 बराबर अगर लिख दें 20/30। ये 1 से 0 0 और 4 चौके 16, 4 छंग 24 और 2 दूनी 4, 2 तेई 6, यानी 2/3, 2/3 में आ गया। यानी ये चीज हमारी कहीं बदल गई, 2/3, 2:3 और 2:3, ठीक है। यानी ये दोनों बराबर है, ऐसा कर लो, ठीक है। या फिर उतनी दूर मत लिखो, तो 2/3 ही लिख लो, तो भी मतलब हुआ 2/3 और ये 2/3 बराबर है। अर्थात जब ये भिन्न बराबर हो जाती है तो ये समानुपात में कहलाते ही, मतलब ये पद समानुपात में हो जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, ये तो सत्य हो गया, ये चीज लिखनी है, ठीक है। आंसर ये लिखना, वो निकालना वो है, पर इसको थोड़ा थोड़ा सा हल करके करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब 21 और 6 का जो अनुपात है वो 35 और 10 के अनुपात के बराबर है, इन समानुपात में। तो देखो जी, यहां से शुरू करते हैं। ये रहा 21 और इधर रहा 6। क्या इसका मान बराबर है 35/10 के? तो इसमें देखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अर्थात ये 7/2 बराबर है 7/2 की। दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब ये समान, इधर का अनुपात 21 और 6 का अनुपात वो समानुपात में हो जाएगा 35 और 10 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये कथन भी सत्य है, ठीक। इसको देखते हैं। 12 और 18 का अनुपात समानुपात में है 28 और 12 के। तो शुरू करते हैं। 12 का 18 से अनुपात, यानी भिन्न बना लेते हैं, और 28 का 12 से। तो देखो जी, 2 छक्का 12, 2 नहीं 18, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी और हल करो सरलतम रूप में, तो 2 दूनी 4, 2 तेई 6, ठीक है। और ये 6 दूनी 12, 6 चौके 14, 2 से काट लो, 2 छक्का 12, 14 दूनी 28, 2 तेई 6, 2 सत्ते 14। इधर है 2/3 और इधर है 7/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर के चिन्ह को काट दिया जाता है, तो उसको पढ़ते हैं बराबर नहीं। इसका मतलब ये कथन असत्य है, ठीक है। यानी ये 12:18 समानुपात में नहीं है 28 और 12 के अनुपात के, ठीक है जी। अब 8 और 9 का लेंगे 24 और 27 से, ये भी देख लेते हैं। ये लीजिए 8 का 9 से, उधर लेंगे 24 का 27 के। तो ये तो सह अभाज्य, इधर तो कुछ होने से रहा। 3 8 24, 3 9 27, ये दो 8 और 9 में आ गए। इसका मतलब ये 8/9 बराबर है इधर वाले 8/9 से। इसका मतलब ये हो गया कि ये 8 और 9 का जो अनुपात है वो समानुपात में है 24 और 27 के। इसका मतलब ये कथन है सत्य। थोड़ा थोड़ा हल कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि सत्य या असत्य, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे दशमलव में दिया हुआ है 5.2 का अनुपात 3.9 से समानुपात में है 3 और 4 के अनुपात के। यानी 3 का अनुपात 4 से है, ध्यान रखना 4 का 3 से नहीं है।
पहले 3 है। तो शुरू करेंगे ये 5.2 का 5.2 का अनुपात निकाल लीजिए 3.9 से। ठीक है, तो देखिए जब दोनों तरफ एक एक दशमलव है तो दोनों को एक एक दशमलव हटा दीजिए तो कोई दिक्कत तो हुआ नहीं। और ये इधर है 3 और 4 का अनुपात, तो इसको काट लिए 13 तिया 39 और 13 चौके 52, यानी इधर आ गया है 4/3 का बराबर कह रहे हैं 3/4 से। क्या 4/3 3/4 के बराबर होता है? नहीं, ये अलग अलग भिन्न है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5.2 का अनुपात 3.9 के अनुपात के जो मान आता है वो समानुपात में नहीं है 3 और 4 के अनुपात के। इसका मतलब ये हो गया कि ये असत्य हो गया। ठीक, अब इधर देख लीजिए 0.9 अनुपात में है 0.36 के, समानुपात में है 10 और 4 के। तो करके देख लेते हैं। तो ये है 0.9 का अनुपात 0.36 से और है 10 और 4 के अनुपात में। पहले इसको हल कर लेते हैं। ये दशमलव हटाने पड़ेंगे क्योंकि दशमलव 1 पर है तो वहां सीधा सीधा कर देते, यहाँ पर 2 दशमलव है तो इसका मान पहले बदल लेते हैं। तो 9 को लिखा, दशमलव हटाया, गुणे का चिन्ह लगाया, इधर 36 लिखा, गुणे का चिन्ह लगाया। ठीक, तो जब एक यहाँ से यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो जो 1 दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 1 शून्य आएगा, इधर 2 है तो इधर बनेंगे 2 शून्य आएंगे। ठीक है, और ये अभी भी कह रहे हैं 10 और 4 के अनुपात में। ठीक है, आगे भी हल करते हैं। तो इसको भी हल करें, चलो हल करते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 एकम 9, 9 चौके 36 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी ये मान बन गया है 5/2 अनुपाते 1 बराबर है 5/2। ये देखिए दोनों जी बराबर आ गए, दोनों अनुपात बराबर है। इसका मतलब है कि 0.9 अनुपात में है 3.6 के, जो मान आ रहा है यानी 0.9 और 0.36 का अनुपात का जो मान है वो समानुपात में है 10 और 4 की, क्योंकि ये हल करने के बाद 5/2 सरलतम रूप में आ चुका है। इसका मतलब ये कथन सत्य। थोड़ा थोड़ा हल करना पड़ता है। ठीक है, अब इसी का प्रश्न लेते हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर वही उसी तरह का है ये भी। क्या निम्न कथन सही है? सही है गलत बताना है। ठीक है, पर करना वही तरीका पड़े, हल करना पड़ेगा। तो 440 व्यक्ति का 200 व्यक्ति से और 15 रुपए का 75 रुपए से। क्या करेंगे, यहीं पर हल करते हैं या अलग से हल करें? यहाँ पर ए हल करना है केवल। तो 40 व्यक्ति का 200 से और इधर है 15 का 75 से। 1 शून्य से 1 शून्य, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 15 एकम 15, 15 बना 75, यानी 1 और 5, 1 और 5। इसका मतलब ये हो गया, इधर आ गया 1/5 बराबर 1/5। ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये है कि एक कथन जो है क्या कह सही है या नहीं है, ये लिखेंगे सही है। ठीक है, फिर 7.5 लीटर, यानी ए वाला ये हो गया था, इधर बी वाला भी कर लेते हैं। 7.5 का अनुपात ले रहे हैं 15 से और इधर ले रहे हैं 5 किलोग्राम का 10 किलोग्राम। क्योंकि इधर के पैमाने और इधर के पैमाने, यानी इधर पर जिन पैमानों का अनुपात और इधर के पैमानों का अनुपात, ठीक है, ये जो मात्रक दिए हैं इनसे मतलब नहीं, हमको शुद्ध राशि से मतलब है, सही है या गलत है। क्योंकि राशियां सेम है और इधर राशि सेम है। ठीक है, अपनी अपनी जो राशियां हैं वो सेम का अनुपात ले रहे हैं, बस हमको अनुपातिक दृष्टि से देखना है ये सही है गलत। तो देखो जी,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, अगर ये दशमलव हटाते हैं तो यहाँ पर 150 हो जाता है। 75 एकम 75, 75 दूनी 150, यानी 1/2 बराबर 1/2। ये दोनों ये भी बराबर हो गया, ये बराबर है, इसका मतलब ये बी वाला भी सही है, बी वाला भी कथन सही है। ठीक है, फिर 99 किलोग्राम का 45 किलोग्राम से, यहाँ पर सीकर का हल करके देख लो। ये है 99 का, ये 45 से। अब यहाँ पर हमें ये पैमाना नहीं लिखना, केवल राशियां लिखनी, शुद्ध राशि अंक 44 का और 20 से। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो ये 2 दाहम 20, 2 से 2 एक 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 11/5 इधर देखेंगे। 5 नहीं 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और जाएगा क्या, 3 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 11/5 बराबर है 11/5। बिल्कुल सही हो गया जी। तो ये तीसरा कथन सही था। अच्छा, कौन सा लिया था अभी, 99 वाला। अच्छा, ये भी सही। अच्छा, ये इसमें सही लिखना था, ये वाला सही था, ये सही है। और चूंकि हल ये किया था बीच वाला और लिख इसमें दिया था, हालांकि ये भी सही निकल आया है, 11/5 बराबर 11/5, ये भी सही है। ठीक है, तो जो पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया था, बी का मान सी में कर दिया था, हालांकि दोनों सही निकल आए वो अलग बात है, पर ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही, क्योंकि इनके मान बराबर है। अब लेते हैं सी वाले को। तो सी वाले को लेने के लिए पहले इसको क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। सी तक तो हो गया है ना, डी को लेना पड़ेगा। तो डी को लेते हैं यहाँ पर। 32 का निकाल रहे हैं 4 से और 6 का निकाल रहे हैं 12 से। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 8 और बटे 1 बराबर 1/2। ये बराबर नहीं है, नहीं है तो ये क्या लिखेंगे, सही नहीं है, यानी कि कथन सही है तो ये बोलेंगे सही नहीं है, या असत्य लिख सकते हो, यानी कथन गलत है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो इसका भी ले लो ई पार्ट। ई में लिखा है 45 का 60 से अनुपात है, जो 12 का 15 से है। तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, इधर ले लीजिए। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 3/4 बराबर आ गया 4/5। ये 3/4, 4/5, यानी ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है, अर्थात असत्य है। ठीक है, ये लगा लेते हैं। ये हमारा तीसरा रहा। अब इसी में लेते हैं चौथा नंबर का प्रश्नावली 12.2 का चौथा सवाल ले रहे हैं। ये कह रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। 4 सवाल हैं, एक एक करके उठाएंगे। पहले तो ये जो पद दिए हैं 25 सेंटीमीटर का 1 मीटर से और ₹40 का ₹160 से, तो पहले दोनों अलग अलग हमको पहले अनुपात निकालने हैं। ठीक है, अनुपात तो दिए हैं, इसको सरलतम पद पे लाना है पहले। ठीक है, वो सरलतम पद दोनों बराबर हैं तो हम कह देंगे कि ये समानुपात में है, और अगर वो दो सरलतम पद बराबर नहीं है तो हम कह देंगे समानुपात में नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। तो इसका हल करेंगे, पहले लेंगे इधर का 25 सेंटीमीटर का अनुपात निकालते हैं 1 मीटर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और इधर है 1 मीटर। ठीक, ये आ गया 25 और ये आ गया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। देखो जी, अब ये क्या है कि सेंटीमीटर को चाहे मीटर में बदल लो, चाहे मीटर को सेंटीमीटर, जो आसान नजर आए।
तो सेंटीमीटर को तो ऑलरेडी दिया है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेंटीमीटर और ये भी हो गया सेंटीमीटर। अब दोनों पद एक जैसे हो गए, एक पद हो गए तो क्या है, इनको काट सकते हैं। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, समान पद ही काटने हैं, देखिए असमान पद नहीं काटने हैं, ठीक है। तो 1/4 हमारा भिन्न आ गया। अगर यही भिन्न जो है यानी अनुपात जो है 1 और 4 के अनुपात में है, ठीक है। यही अगर हम इसका कभी निकाल लें, रुपया 40 का अनुपात है रुपया 160 से, इसका मान बना कितना, 1 और 4 का अनुपात बना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये इधर वाले का, तो इसका भी निकाल लो जी। तो चूंकि दोनों पद समान है, यहाँ पे रुपया भी इधर भी रुपया है, तो अब इस पर ज्यादा हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 40 का 160 से 1 शून्य से 1 शून्य और 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये 1 और 4 के अनुपात में आ गया। इसका मतलब 1/4 अर्थात 1:4 में। देखेंगे इधर का अनुपात इधर का अनुपात बराबर है। जब बराबर है तो ये क्या है, ये पद जो है समानुपात में है। जब समानुपात में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर का जो अनुपात है 1 मीटर से, वो समानुपात में है रुपया 40 और रुपया 160 के। ये लिखना था, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। समान पद बनता है, हाँ जी बनता है, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये कह रहे हैं मध्य पद और चरम पद। मध्य पद क्या होते हैं, ये जो बीच में होते हैं वो मध्य पद होते हैं, और जो किनारे किनारे होते हैं वो चरम पद होते हैं। तो मध्य पद अभी ये भी लिखना है। तो मध्य पद, अब मध्य पद में क्या क्या लिखना, राशि नहीं, ये जो इसका जो है मध्य पद में क्या क्या है, 1 मीटर और या कामा लगा लो मध्य पद में, और रुपया 40, और चरम पद में है, चरम पद में किनारे किनारे 25 सेंटीमीटर और रुपया 160, ठीक है। बी ले रहे हैं 39 लीटर का 65 लीटर से और 6 बोतल का 10 बोतल से। तो इसको लीजिए पहले, इधर वाला ये है 39 लीटर का अनुपात दिया हुआ है 65 लीटर से। चूंकि दोनों पैमाने सेम हैं तो ज़्यादा इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो बस इसकी शुद्ध राशियाँ लिख लीजिए, इधर 39 का 65 से। तो शुरू करते हैं, 13 3 39, 13 5 65, 13 3 39 और 13 5 65, यानी 3 और 5 का अनुपात आया 3/5, अर्थात 3:5 में है इधर वाली राशि, ठीक है। इधर वाली को देखते हैं, 6 बोतल का अनुपात है 10 बोतल से। 6 बोतल का अनुपात 10 बोतल से, तो ये रहा 6। क्योंकि दोनों राशियां सेम है तो यहाँ पर सिर्फ शुद्ध राशि का मतलब अंक लिखेंगे। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये भी 3/5 में आ गया। इसका मतलब ये भी 3 और 5 के अनुपात में है। दोनों समानुपात बराबर हैं, दोनों अनुपात बराबर हैं, अर्थात ये समानुपात में है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो राशि दी गई है, ये जो प्रश्न दिया गया है, यानी कि 39 लीटर का जो अनुपात है 65 लीटर से, ये समानुपात में है 6 बोतल और 10 बोतल के। ये तो समानुपात में आ गया। अब जब समानुपात में आ गया तो क्या करेंगे, चरम पद और मध्य पद लिखना है। तो पहले क्या लिखना है, मध्य पद। तो लिखोगे मध्य पद। मध्य पद कौन होते हैं, बीच बीच में। बीच बीच में कौन है, ये दोनों। तो यहाँ है 65 लीटर और इधर है 6 बोतल, ठीक है। चरम पद में कौन आएंगे, बाहर बाहर के। चरम पद में कौन है, 39 लीटर और इधर है 10 बोतल।
ठीक है, इसी का लेते हैं पार्ट सी। सी कह रहे हैं 2 किलोग्राम का 80 किलोग्राम से और 25 ग्राम का 625 ग्राम से। देखो दोनों के पैमाने लगभग सेम है, तो सिर्फ हल कर देना है आपको। तो 2 किग्रा का अनुपात 80 किग्रा से, किग्रा माने किलोग्राम, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि पैमाने सेम है। तो 2/80 अर्थात 2 एकम 2 और 2 चौके 8 शून्य 1 और 40 का अनुपात आ गया। ठीक है, तो आप चाहो तो 1:40 बना, ठीक है। और इधर दूसरा क्या कह रहा है, 25 ग्राम का अनुपात है 625 ग्राम से। ठीक है, दोनों राशियां सेम है, मतलब एक ही पैमाने पर है, तो ये आ जाएगा 25 और ये है 625। तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, 25 25 सम 625 अर्थात 1 और 25 का अनुपात। ठीक है, तो ये बना 1/40 और 1/25, 1:25 का बना। तो ये क्या देख रहे हैं, दोनों अनुपात में है, दोनों अनुपात बराबर नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे, ये राशियां समानुपात में नहीं है क्योंकि ये जो है और ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब जो है ये राशि समानुपात में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 किग्रा अनुपाते 80 किग्रा और 25 ग्राम अनुपाते 625 ग्राम क्या समानुपात में नहीं है। जब समानुपात में नहीं है तो हमें मध्य पद और चरम पद नहीं लिखना है। ये हो गया हमारा सी। इसी का एक पार्ट और है, लेते हैं उसे की। डी पार्ट भी लेते हैं। 200 मिली का 2.5 लीटर से, अब यहाँ पर पैमाना अलग है, और रुपया 4 का ₹50 से, उधर तक दिख रहा है, इसको बदलना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। 200 मिली का अनुपात निकालना है 2.5 लीटर से, तो ये आ जाएगा 200 मिली। तो लीटर को मिली में बदल लेते हैं, ये तो ऑलरेडी मिली लीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बदल देते हैं। देखो ये 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2.5 मिलीलीटर में हो जाएंगे, में 2.5 में कितने हो जाएंगे, यहाँ से जब लीटर हटाएंगे तो कितने बजाएंगे, इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, ये 25 और ये दशमलव है, एक दशमलव लगा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा, 3 शून्य, ये क्योंकि 1 शून्य दशमलव इसका हटेगा ऊपर से। ठीक है, तो इसमें 25 में 100 का गुणा करेंगे, या ऐसा लिख दो कि 1 यहाँ से दशमलव करेंगे तो ऐसे 10 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पूरा पूरा लगा दो। ठीक है जी, अब सही हो गया। चाहे तो ऐसा कर लो, 2 शून्य लिख लो, तो हालांकि हटाने तो पड़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। तो 1 शून्य से 1 शून्य, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, और ये इधर आया 2 और 25 का अनुपात, कितना बचा, इधर 2 आया, इधर का आया 25। ठीक है, अर्थात ये जो बन रहा है 2:25 का अनुपात बन रहा है। इधर का भी देख लेते हैं जी। तो रुपया 4 का अनुपात निकालना है ₹50 से। तो देखो ये तो रुपया में ऑलरेडी दोनों है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये हो गया 4, ये हो गया 50, 2 दूना 4, और ये हो गया 25 दूना 50, और 2 और 25 का अनुपात। देखो जी दोनों बराबर हो गए, यानी 2/5 ये किस में आ गया, 2:25 को। और 2 अनुपात बराबर होते हैं, इसका मतलब होता है वो जो राशियां जिनसे ये आया है वो दोनों समानुपात में है। तो हम लिखेंगे कि 200 लीटर का जो अनुपात है 2.5 लीटर से, तो और जहां लिखा था वहां समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। ये समानुपात में हो गया है ₹4 और का अनुपात ₹50 से। तो इसका मध्य पद लिख दो, मध्य माने जो बीच में है, मध्य पद माने ये दोनों। तो 2.5 लीटर आया इधर, और ₹4, और चरम पद आया है इसमें। चरम पद क्या आ रहा है, चरम पद में आ रहा है 200 लीटर, और इधर क्या है, ₹50 से। तो इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है।
मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ।